हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी यहाँ पे एक चीज़ बच्चे डाउट में होंगे कि सर आप तो 5 बजे लिखे हो शाम 5 बजे, बट करा रहे हो 6 बजे, क्या रीज़न है? गाइस देखो, अभी सिचुएशन कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकता 1-2 दिन और, ठीक है। बट मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपका साथ देते रहूँ, किसी भी मतलब छोटा सा बहाना की वजह से आपका साथ छोड़ूँ ना। तो आई होप कि इस परिस्थिति को आप समझ रहे होगे। और मेरे पास जितना फ्री टाइम था, मतलब या फिर काम भी रहता था, तो मैं आपके लिए टाइम निकाल के लगभग बहुत सारी 45-46 क्लासेस में आपके साथ रहा कंटिन्यू। बट आने वाली 2-3 क्लासेस मैं आपके साथ शायद ना रह पाऊँ, लाइव नहीं बट ऐसी ही रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको मतलब सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। आप लोग 2-3 क्लासेस होंगी, बट ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस का आज के क्लास में फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स, थ्योरी, क्वेश्चंस टाइप जो भी थे ना, आज के क्लास में आपका हो जाएगा खत्म। तो ये श्योर है कि ये क्लास जो है लाइव नहीं चल रहा है, ये प्रीमियर चल रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर हम लोग क्या क्या रह गया था। अब अगला टॉपिक रह गया था ना, देखो मैंने प्लेलिस्ट बना दी और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना। इसके पहले क्लासेस आपने नहीं किए तो पहला करना कि यदि कोई निश्चित दूरी पूरी करके वापस लौटता हो, मान लो कोई आदमी है वो कुछ मतलब फिक्स डिस्टेंस कवर करके वापस रिटर्न हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है ना स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, ठीक है। दोनों स्पीड रहेगा, 2 स्पीड्स रहते हैं उनके, एक जाने का और एक आने का, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अब साथ में टाइम को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइडेड बाई स्पीड 1 बटा में स्पीड 2, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको नोट कर लो कॉपी पे, ठीक है। और प्रीमियर क्लास चल रहा है, तो आई होप कि आपको, शायद आप कमेंट कर रहे हो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये तो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो प्रीमियर के लाइव चैट में कमेंट मत करो, कोई फायदा नहीं है कमेंट करने का। आराम से वीडियो देखो और नोट्स बनाते जाओ, या फिर आप इसको बाद में देख लेना। आगे देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज का अपना, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 15 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न हो जाता है, तो कुल मिला के टाइम कितना लगा? 1 घंटा 10 मिनट। तो बताओ उसके घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस बराबर क्या पड़ा हमने? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। कहीं एक जगह जाके वापस से रिटर्न आया ना, घर से ऑफिस गया, वापस से वापस वो क्या आया? रिटर्न आ गया घर पे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप लोग। स्पीड 1 है 15 किलोमीटर प्रति आवर और स्पीड 2 है 20। टाइम अपना क्या है भाई? 1 घंटा 10 मिनट। तो मतलब इसको 60 मिनट प्लस 10 मिनट कितने मिनट हो गए? 70 मिनट। तो मिनट है तो 60 से डिवाइड कर दो घंटा में, बदल जाएगा। और स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, तो 15 में और 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 35। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और या फिर चलो हम लोग ना इसको 0 0 नहीं कटाएंगे, एक काम करते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। इन दोनों 0 कटाओ, ठीक है। ये 0 0 छोड़ दो, ये 20 दिया 60 कटा लो, और ये 3 5 15, और ये 5 7 35, और ये जो है ना 70 बटा में 10, 70 बटा में 7 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये थोड़ा आसान हो गया हमारे लिए सॉल्व करने के लिए, इजी टू सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो, तो डिस्टेंस कितना था उसका? तो घर से ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है उसकी? 10 किलोमीटर, ओके ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम पैटर्न पे। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पैदल जाता है, और बस नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट मतलब पैटर्न पे है, ये चीज समझो यहाँ पे। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पैदल जाता है और साइकिल से वापस आता है, ठीक है। तो कुल मिला के उसे 1 घंटे 12 मिनट का समय लगता है। यदि वो दोनों ओर पैदल जाता तो 40 मिनट अधिक लगता। तो दोनों ओर साइकिल चलने पर उसे कितना समय लगेगा? ये देखो, एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, जिसको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये लाइक अ सिंप्लीफिकेशन, जैसे ये सर क्या बोल दिया, देखो वो बाई फुट जा रहा है, ठीक है, आधा डिस्टेंस को, और आधा डिस्टेंस बाइसिकल से, मतलब साइकिल से जा रहा है, तो टोटल कितना समय लग रहा है उसको? 1 घंटे 12 मिनट, मतलब 60 मिनट और 12 मिनट 72 मिनट लग रहा है उसको। और वो दूसरा बार क्या रहता है ना, दोनों ओर अगर पैदल जाता है बाई फुट और फुट, तो उसको कितने लगते हैं? 72, मतलब 1 घंटा नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, तो 40 मिनट अधिक लग रहा है। तो 72 में 40 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 112 मिनट। अगर सिर्फ पैदल जाता है तो क्या वो पैदल जाए भी और पैदल आ जाए भी तो 112 मिनट लगेंगे, लेकिन वो पैदल जाता है और साइकिल से रिटर्न होता है तो 72 मिनट लगते हैं। तो f का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा? 2f बराबर क्या हो गया? 112। f बराबर क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 6 12। तो f प्लस b इज इक्वल टू है अपना 72, तो b बराबर कितना हो जाएगा भाई? 72 माइनस 56, तो b बराबर कर लो माइनस, जो हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना। तो ये सॉरी 32 नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? 6 और ये 1 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16।
अब ये हो गया ना 16, अब हो गया यहाँ पे 16 बोल रहा है किलोमीटर हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी मिनट हो जाएगा ये 16 मिनट, ठीक है। और ये कह रहा है तो बताओ दोनों ओर अगर साइकिल से चलने पर कितना समय लगेगा। देखो एक बार साइकिल से जाता है तो 16 मिनट लगता है, तो 16 मिनट जाने में और 16 मिनट आने में, तो b प्लस बी कितना लग जाएगा, तो 16 प्लस 16 32 मिनट। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, जैसे हम लोग एक एक नियम का करके बनाते हैं ना वो वाला, ठीक है। और इसका कोई शॉर्टकट है मैं आपको बता देता हूं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे और कहेगा ना कि कम समय लगेगा, जैसे इसमें क्या बोला है कि देखो 40 मिनट अधिक लगेगा, तो जब भी अधिक समय लगेगा तो दोनों को घटाव कर दो, ठीक है। और बोलेगा ना कि कम समय लगा तो जोड़ दो। यहाँ पे क्या बोला है कि 40 मिनट अधिक लग रहा है, तो पहले कितना लगा था 1 घंटा 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट को क्या कहते हैं हम लोग 72 मिनट। और बोल रहा है कि 40 मिनट अधिक लगेगा ना, तो 40 घटा दो, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 32 मिनट। देख लो उस टाइम भी अपना यहाँ पे 32 मिनट आ रहा था और अभी भी अपना क्या 32 मिनट आ गया। ये बस एक लाइन में बन गया। अगर यही कहता ना कि 40 मिनट कम लग रहा है तो 72 प्लस 40 कर देते, तो फिर जो आंसर हो जाता अपना हो जाता, कहानी खत्म। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे चाल में परिवर्तन पर आधारित अगर प्रश्न देगा, स्पीड में जो है ना चेंज होते रहेगा, तो इस कंडीशन में ना हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन देखो नीचे है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20% अधिक चाल से जाता है और वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल से जाएगा तो कितना परसेंट पे जाएगा, वो 100% होगा, बिकॉज रियल तो कोई भी चीज 100% होता है, तब बाद में उसको हम 20% बढ़ाएंगे। तो अगर 100% स्पीड से जाता है तो उसको t समय लगता है, मान लेते हैं। तो अगर वो 20% ज्यादा जाएगा तो कितना होगा स्पीड 120, तो टाइम कितना लग रहा है उसको भाई मल्टीप्लाई करो, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट की सेविंग हो रही है, तो टाइम में से 10 बचा लो अपना। तो ये क्या हो 0 0 कट गया, 2 6 12 2 5 10, ठीक है। तो 5t इज इक्वल टू 6t माइनस 60, तो ये 5t को इस साइड भेजो और 60 को उधर भेजो, तो t बराबर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो टाइम कितना लगा उसका 60 मिनट लाइक 1 आवर, ठीक है। अगर वो वास्तविक स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे लगेंगे, ठीक है, अगर 100% स्पीड से जाए तो। अगर 20% स्पीड को इंक्रीज किया जाए तो 10 मिनट कम हो जाएगा, मतलब 50 मिनट लगेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे 60 मिनट हो गया। उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि एक व्यक्ति जब अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो वह घर से ऑफिस 40 मिनट पहले 40 मिनट के बदले 32 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगी। देखो अभी वास्तविक चाल हमको यहाँ पे पता नहीं है और प्रतिशत में दिया नहीं कि हम 100 माने, तो हम चुपचाप s मान लेते हैं। जब स्पीड s थी तो वो 40 मिनट में पहुंचता था। अब देखो क्या है ना कि अगर स्पीड को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं और ये मिनट में तो 60 से क्या करोगे डिवाइड, तो ये क्या 32 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 40 देखो 32 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो 32 मिनट में पहुंच जा रहा है, फिर 60 से डिवाइड दो 60, तो 60 तो ऑब्वियसली कट गया, ठीक है। चलो अब 8 छके कितना हो गया 32 और 8 5 40, तो 5s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4s प्लस में 40, तो s बराबर क्या हो जाएगा भाई 40 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे 40 देखो यहाँ पे s बराबर है ना किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये स्पीड पूछ रहा है आपसे, टाइम नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। और हमने इसको s माना था, जरा मैं s को बात जानबूझ के नीचे से निकाल दे रहा हूँ ताकि वो 5 जैसा ना लगे, ठीक है। तो उसकी वास्तविक चाल हो गई 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आया, अब ये लाइव क्लास तो है नहीं, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, आराम से पीछे करोगे पीछे चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 5, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वह 15 मिनट देरी से पहुंच जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो 12 किलोमीटर की स्पीड से गया तो टाइम कितना लगा 15 मिनट ज्यादा लग गया। वहीं अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से जाता तो टाइम कितना लग जाता 10 मिनट पहले, तो 10 घटा लो। अब इसको पूछ रहा ना कि बताओ वास्तविक चाल से चलने पे कितना समय लगे, तो टी का वैल्यू निकाल लो, 4 5 20 4 3 12, तो 3t इज इक्वल टू 45 और 5t माइनस 50, ओके। अब देखो ये 3t को लेफ्ट साइड में भेजते हैं और 50 को इधर, तो 50 प्लस 45 इज इक्वल टू 5t माइनस 3t, क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 95, तो t इज इक्वल टू हो गया 40 क्या हो जाएगा 47.5 मिनट्स, ठीक है। ये अपना टाइम हो गया अपना 47.5 मिनट उसको लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं भाई
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ना कि अगर कोई व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड अपने अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 मिनट देरी से पहुंचेगा, तो 10 मिनट ज्यादा कर दो तो 10 कर दोगे प्लस 10। और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा 5, तो उसकी टाइमिंग क्या है, 10 मिनट बच जा रही है ना, यही हो रहा है और क्या हो रहा है। तो 3t प्लस में 30 इज इक्वल टू 5t माइनस 50। तो फिर से t बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2t बराबर 80, तो t बराबर कितना हो जाएगा 40। तो टाइम तो हो गया 40 मिनट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड देख लो, पहला स्पीड कोई भी एक स्पीड में या तो इसमें रख लो वैल्यू या फिर इसमें रख लो, किसी में भी रख लोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो हम पहला ही ले लेते हैं 3t वाला। तो डिस्टेंस स्पीड अपना क्या है, देखो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम का वैल्यू यही है ना, स्पीड 3 है तो टाइम क्या लगेगा t प्लस 10। तो 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 प्लस में 10 इज इक्वल टू 3 इंटू, और 1 मिनट ये मिनट था ना भाई साहब, तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर 60-60 किया भी होता तो ये 60-60 कट जाता, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 60 करेंगे, 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/60। तो 0 0 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ये चीज़ समझ में आ गया। इसका चलो शॉर्टकट देख लेते हैं हम लोग, इतना लंबा नहीं बनेगा। देखो जब भी ऐसे कहेगा ना कि कुछ डिस्टेंस निकालना होगा और 2 स्पीड और 2 टाइम दे रखेगा, ठीक है, तो चाल का गुणनफल इंटू देरी प्लस पहले, और जब भी दोनों कंडीशन में क्या होगा ना देरी हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम दे रखा है उसको घटा देंगे। बट यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो स्पीड 1 कितना है 3 किलोमीटर, स्पीड 2 कितना है 5, और टाइम पहला क्या था 10 मिनट, और 10 मिनट और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 60 कर लोगे आप लोग, यहाँ पे मिनट में है तो हम लोग 60 से डिवाइड करके आवर में चेंज करना भूल जा रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे ना 5 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 20/60/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20×3 = 60 और ये 3×5 = 15, तो 5/2 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूले पे स्ट्रिक के ऊपर बैठा देना था। अब यहाँ पे दिया 10 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, अगर ये यही दोनों में रहता ना कि 10 मिनट दोनों में देरी होता, तो हम ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाते। ये 10 प्लस 10 जो है ना, ये वो 10 माइनस 10 करते हैं हम लोग, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज था नहीं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, ओके, और वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में देरी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और t1 माइनस t2 हो जाएगा ना। यहाँ पे अभी दोनों कंडीशन में देरी है और स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, तो 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10/60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 6 माइनस 4, जो बड़ा उसमें से घटा लो, ये क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 60 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 कट गया, 6 6 24, तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका आ गया 2 किलोमीटर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला टाइप देखो, यहाँ पे जो देखो आपके एग्जाम में आने वाले टाइप के क्वेश्चन है, मैं वही करा रहा हूँ, ज्यादा फालतू नहीं, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस को अगर डेप्थ में घुसे ना तो ये कम से कम 20 दिन लगेंगे, 20 क्लासेस में अकेले ये चैप्टर खत्म होगा, अगर पूरा डेप्थ में घुस जाए तब इसको, ठीक है। बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये, बट मैं यहाँ से उठा के दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा। देखो कोई बोलेगा ना कि कोई लाइक यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर और 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो जब भी ऐसा डिस्टेंस पूछेगा या फिर चक्रों की संख्या पूछेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा परिधि इंटू चक्रों की संख्या। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, हमको पहले निकालो। कह रहा है ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है 11 किलोमीटर की दूरी लगाने में उसको कितने मिनट का समय लगेगा, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, एक पहिया कैसा होता है, गोल होता है। अब ये एक चक्कर जो लगाएगा तो उसका मतलब डिस्टेंस होगा ना, तो एक चक्कर लगाने में दूरी कितना हो जाती है 2πr, क्योंकि एक चक्कर मतलब इसका क्या कहते हैं ये लोग, परिधि। तो परिधि होता है क्या, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2πr, ठीक है, परिधि के बराबर होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, तो 2 और पाई का वैल्यू ये हो जाएगा ना आपका 22/7, ठीक है। और r कितना हो जाएगा, ये 1 मिनट रुक जाओ, मैं इस वाले d को ना यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस।
और ये देखो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, देखो इसका डायमीटर 70 है तो रेडियस कितना होता है 70 का आधा, ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा। और ये देखो गाइज यहाँ पे एक चीज ना, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज बताओ, हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा, और हमको n हो जाएगा, और डिस्टेंस बराबर लिखेंगे ना, इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस लिखेंगे, तो 11 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी दे रखा है, ये हमसे चक्रों की संख्या पूछा, तो ये 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, बिकॉज ये 35 सेंटीमीटर को हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लिया है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो 1000 कर लेंगे। ओके, अभी इसको कर लो आप लोग पूरा सॉल्व, तो ये 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 पचे 35, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 4, ये 2 दूनी 4, तो ये 4 पचे 20, और एक एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000, ठीक है, तो वो चक्रों की संख्या आ गई कितनी भाई, उसने कितने चक्कर लगाए n चक्कर लगाए, ठीक है ना, तो ये चीज था, ठीक है ना, तो चलो, और यहाँ पे चक्रों की संख्या को n कह लो, n कह लो इसको, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक चोर पुलिस को देखकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना शुरू कर देता है, इसके 10 मिनट के बाद जो है पुलिस 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से इसका पीछे करती है, तो कितने समय के बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा। जब भी चोर पुलिस का आएगा तो टाइम बराबर, जब भी चोर पुलिस का सवाल आएगा तो टाइम बराबर होता है फर्स्ट स्पीड, ठीक है, इनटू टाइम, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑप्शन ना एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, तो कितने समय के बाद ये चोर पुलिस को पूछेगा ना, तो यहाँ पे बटा में लिखेंगे ना हम लोग रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है समझो, रिलेटिव स्पीड होता है जब भी अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो पहला स्पीड मतलब बड़े वाली स्पीड में से छोटा वाला स्पीड घटा दो, जब भी सेम स्पीड होगा, सेम मतलब डायरेक्शन होगा, तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। अब ये स्पीड 1 स्पीड 2 का मतलब ये नहीं कि 12 और 16 रखेंगे, नहीं, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। अगर ये मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2 ये होता है। अब यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, जब भी चोर को पुलिस पकड़ेगा, ठीक है, तो पुलिस चोर के पीछे भागेगा तो मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो स्पीड 1 कितना है 12 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट बाद, तो इसको घंटे में बदल दो। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि रिलेटिव स्पीड तो 16 माइनस 12, बिकॉज वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा 16 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 0 0 कट गया तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना माइनस करेंगे ना, 16 माइनस 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, तो उसको टोटल कितना लगा 1/2 मिनट, ठीक है, टाइम लगा, तो मतलब 30 मिनट, हाफ आवर का समय लगा उसको, ठीक है, या ये 2/30 मिनट नहीं आवर लगा ना उसको, 2/3 आवर लगे उसको, तो आधे घंटे को क्या कहते हैं हम लोग 30 मिनट कहते हैं, कहानी खत्म। आगे देखो, अब एक पूछेगा ना आपसे कि यदि एक रेखा में स्थित खंभों को पार करता हो, ठीक है, कोई भी गाड़ी है और जब भी गाड़ी पार कर रहा है ना, लाइक तो बहुत सारे पोल्स गड़े हुए हैं और एक ट्रेन या फिर बस इसको पार कर रहा है, उस कंडीशन में आपसे डिस्टेंस पूछे तो होता है n-1 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको नोट्स बना लो, 2-3 बार रिवीजन करना, समझ में आएगा। n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पोल्स, मतलब खंभों की संख्या, x बराबर हो गया खंभों के बीच की दूरी, दोनों मतलब दो खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। लाइक क्वेश्चन देखो, एक साइकिल सवार एक ही लाइन में बिजली के खंभों को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 मिनट में पार कर लेता है। यदि दो लगातार खंभों के बीच की दूरी 25 मीटर हो तो बताओ उसने कितने बिजली के खंभों को पार किया। तो पहले तो क्या होता है, डिस्टेंस बराबर n-1 इंटू एक्स, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, स्पीड इंटू टाइम, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 मिनट में पार कर रहा, तो घंटे में बदल लो, तो ये 0 0 कट गया, मतलब 2 किलोमीटर, तो उसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को पार किया ना। अब देखो, तो ये लिखेंगे 2 इंटू अब n-1 और x का वैल्यू 25 मीटर, तो 25 मीटर है तो इसको देखो ये किलोमीटर में है 2, तो इसको भी किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, यही ना करोगे और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 40 बार में डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू n-1, तो n बराबर 81, तो ये n बराबर क्या आ गया, टोटल 81 क्या थे, पोल्स थे। टोटल कितने खंबे थे, 81 पोल्स थे वहां पे, ठीक है, तो उसने 81 पोल्स को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 मिनट में पार कर लिया, यही कहना चाहता है।
अब जिसको एक बार में ये सभी चीजें समझ में नहीं आएगी, वो बहुत ज्यादा टॉपिक है, इस चीज को रिवीजन करो, बहुत बार करो, तब जाके आप समझ में आएगा। ठीक है, बाकी चलो एक चीज जाते जाते कहना चाहूंगा, इस टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया तो टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको बाई करो और लगाओ, बिकॉज आपको भी पता है सेक्शन 1 के अंदर ना 55 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 60, तो ये टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है टेस्ट सीरीज को बाई करने में या फिर किसी भी टाइप का, तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लोगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि इस क्लास की मैं पीडीएफ आपको दे सकूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।